तो भाई फाइनली मंडे नाइट रॉ हो चुका है खत्म। और भाई आज वाला रॉ ना काफी फ्रेश फीलिंग दे रहा था। और आज दोस्तों शो पर हमको ड्रू मैकेंटायर और सेथ रॉलिंस का भी कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है। और भाई मेन इवेंट में ना तो कोडी रोड भी एक्शन में दिखते हैं और भाई पॉल हेमन का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है इसमें आज मेन इवेंट में। और इसी चीज ने तो दोस्तों रेसलमेनिया वाला जो मैच है ना उसकी हाइप को तो और बढ़ा दिया था। तो भाई मेन इवेंट में क्या हुआ ना वो आपको मेन इवेंट में ही पता चलेगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं शो की स्टार्टिंग से, जो कि रिया रिप्ली और बेकी लिंच के प्रोमो सेगमेंट से शुरू होती है, जहां पर दोस्तों रिया रिप्ली प्रोमो कट करती है और ये अपनी एलिमिनेशन चैम्बर में जीत को लेकर बात करती है। कैसे उन्होंने ना अपनी कंट्री में चैंपियन के तौर पर गई थी और ये अब आपकी कंट्री में चैंपियन के तौर पर आई हैं। उसके बाद दोस्तों ये खुद को टॉप पर रहने की बात करती है कि तभी दोस्तों वहां पर ना एंट्री होती है बेकी लिंच की। और क्राउड की तरफ से दोस्तों इनको काफी तगड़ा रिएक्शन मिल रहा था। दोस्तों बेकी लिंच पहले रिया रिप्ली को बधाई देती है उनकी चैंपियनशिप को डिफेंड करने को लेकर। उसके बाद दोस्तों ये उनसे बोलती है ना कि जैसे आपकी फैमिली ने आपको जीतते हुए देखा था ना ऑस्ट्रेलिया में, वैसे ही अब उनको रेसलमेनिया में आपको हारते हुए भी देखना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बेकी लिंच का कहना है कि आपने इस कंपनी के लिए भाई कुछ नहीं किया कुछ महीनों से, लेकिन मैंने इस कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है और अब रेसलमेनिया में आपकी हालत खराब करने वाली हूँ। और इसके रिप्लाई में दोस्तों रिया रिप्ली का कहना है कि आप मेरे लेवल पर आने की कोशिश कर रही हैं और हर एक मैन के पीछे वुमेन का हाथ होता है, लेकिन मैं आपके पीछे नहीं हूँ बल्कि आपके ऊपर हूँ। और उसके बाद दोस्तों रिया रिप्ली वहां से चली जाती है और तभी दोस्तों पीछे से नाया जैक्स आकर बेकी लिंच पर अटैक करने लग जाती है। बल्कि दोस्तों ये उनको पर ना दो बार लेग ड्रॉप भी लगा देती है। लेकिन जब ये एनालाइटर लगाने के लिए जाती है ना तब तक दोस्तों एडम पियर्स और ऑफिसर्स आकर उनको रोक लेते हैं और बैक स्टेज भेज देते हैं। तो भाई पता नहीं अब नया जैक को क्या चाहिए, भाई ये तो हार भी चुकी है एलिमिनेशन चैम्बर में। तो भाई अब देखते हैं आगे इनके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या प्लान करती है। उसके बाद दोस्तों शो पर आता है सैमी जैन वर्सेस नाकामुरा के बीच सिंगल्स मैच। और ये मैच दोस्तों शुरू में काफी अच्छे पेस पर शुरू होता है। बल्कि दोस्तों इस मैच में ना सैमी की तरफ से क्लोज लाइन टोर्नेडो डीडीटी और ब्लू थंडर बॉम्ब भी आता है, लेकिन भाई फिर भी नाकामुरा उस पर किक आउट कर दे रहे थे। लेकिन मैच के क्लोजिंग मोमेंट में दोस्तों जब 9 काउंट होने में सैमी जैन रिंग में एंट्री करते हैं ना तभी दोस्तों नाकामुरा के ऊपर किंशाचा लगा देते हैं। लेकिन सैमी जैन भाई पिन फॉल के दौरान अपने लेग को ना रोप पर रख देते हैं और पिन ब्रेक हो जाता है। लेकिन उसके बाद दोस्तों सैमी जैन फिर खुद को रिकवर करते हैं और एक हेलुआ किक नाकामुरा के बैक पर मारते हैं और उसके बाद भाई फेस पर और फिर पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। तो भाई फाइनली यार सैमी जैन को विक्ट्री मिल गई है, वरना दोस्तों इनकी सिचुएशन ना इस वक्त काफी खराब होती जा रही थी अगर ये आज भी इस मैच को नहीं जीतते। खैर दोस्तों उसके बाद बैक स्टेज ना हमको कोडी रोड को दिखाया जाता है, जहां पर ये अपने मैच को लेकर रॉक से ना इसका जवाब का इंतजार करेंगे स्मैकडाउन पर। जी हाँ दोस्तों द रॉक इस वीक स्मैकडाउन पर आने वाले हैं। तो भाई अब देखते हैं वहां पर ये क्या बवाल मचाते हैं। उसके बाद दोस्तों शो पर आता है गुंथर का सेगमेंट। और दोस्तों ये अपनी लास्ट वीक रॉ पर विक्ट्री को लेकर बात करते हैं कि कैसे जे उसको काफी करीब थे इस टाइटल को जीतने के लिए। और रियली उनको उस टाइम लगा भी था ना कि जे उनको हरा भी चुके थे और उनको भाई पहली बार ऐसा फील भी हो रहा था कि ये हारने वाले, लेकिन वो लकी थे। और आगे दोस्तों इनका ये भी कहना है कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन मैं उसके काफी करीब हूँ। उसके बाद दोस्तों ये अपने रेसलमेनिया के अपोनेंट को लेकर बात करते हैं कि आखिर कौन होगा जो रेसलमेनिया में उनको फेस करेगा इस टाइटल के लिए। बल्कि दोस्तों यहाँ पर गुंथर ना सैमी जैन, चैड गेबल और द मिज का भी नाम लेते हैं कि आप लोग को शायद यही लोग चाहिए। उसके बाद भाई आर्थरूथ का भी नाम लेते हैं और भाई आर्थरूथ के नाम पर तो क्राउड काफी ज्यादा चीयर कर रहा था। तभी दोस्तों वहां पर एंट्री होती है द जजमेंट डे की। दोस्तों जजमेंट डे की रिंग में आती है और डायमंड प्रिंस माइक लेते हैं और पहले ये गुंथर के इस डोमिनेंट रंग को लेकर बोलते हैं और फिर भाई ये कहते हैं ना कि हमारे ग्रुप को एक और टाइटल की जरूरत है और अब हम इस टाइटल को भी अपने ग्रुप में जोड़ने वाले हैं। और इसके रिप्लाई में दोस्तों गुंथर का कहना है कि भाई आपके पास ब्रीफ केस है, आप इसको कैश इन नहीं करना चाहोगे? मुझे कौन चैलेंज करने वाला वैसे? फिन बैलर। तभी दोस्तों डोमिनिक मिस्टीरियो आते हैं आगे और भाई यहाँ पर तो क्राउड इनको इतना बू करता है ना कि भाई कुछ समझ नहीं आता है क्या बोलना है। लेकिन दोस्तों उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो का ये कहना है गुंथर से कि जब जजमेंट डे कुछ भी बोलता है ना तो उसके पीछे का कुछ रीजन होता है और ये टाइटल अब हम डिजर्व करते हैं। और तभी दोस्तों गुंथर डोमिनिक को धक्का दे देते हैं और भाई इसी पर डैमियन प्रिंस लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी दोस्तों बाकी जजमेंट डे के मेंबर उनको शांत करवा देते हैं और डैमियन प्रिंस रिंग से बाहर चले जाते हैं और ये सेगमेंट दोस्तों फिर यहीं से एंड हो जाता है। तो भाई अब देखते हैं क्या डोमिनिक को आईसी टाइटल के लिए मैच मिलता भी है नहीं। उसके बाद दोस्तों शो पर आता है इंपीरियम वर्सेस न्यू डे के बीच स्ट्रीट फाइट्स मैच। और भाई ये मैच लंबा जरूर चलता है, लेकिन भाई इस मैच की क्या ही बात, मतलब फुल एक्शन से भरा हुआ था ये मैच। और भाई आज के शो का ना सबसे बेस्ट मैच यही था। और भाई जब ये मैच अब लाइव देखोगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। बल्कि दोस्तों इस मैच में ना आज कोफी और जेवियर वुड्स ने तो भाई लुडविग काइजर को रिंग में घेर के भाई इतना ज्यादा कैंडो स्टिक से मारते हैं कि भाई स्टिक ही टूट जाती है। बल्कि दोस्तों इस मैच में ना दिस इज ऑसम और होली शिट तक के चैंट भी लगने शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैच
मैच में दोस्तों इंपीरियम का दबदबा जरूर बना रहता है और इसके क्लोजिंग मोमेंट पर दोस्तों भाई विंची ने तो टॉप रोप पर से ही कोफी को भाई टेबल पर ही धक्का दे देते हैं। उसके बाद दोस्तों विंची जेवियर वुड पर भाई काफी तगड़े तरीके से चेयर से उनके हेड पर अटैक करते हैं और फिर दोस्तों लुडविग काइजर वुड्स को टर्न बकर पर लगी चेयर पर ढकेल देते हैं और फिर पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। उसके बाद दोस्तों शो पर आता है ड्रू मैकेंटायर का सेगमेंट और भाई मैकेंटायर रिंग में आते हैं और ये भाई एक क्राउड को इसका क्रेडिट देते हैं कि आपके ही वजह से हमें ये मौका मिल रहा है कि मैं रेसलमेनिया में सेथ रॉलिंस को फेस करने जा रहा हूँ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। उसके बाद दोस्तों ड्रू मैकेंटायर का कहना है ना कि मेरे ईयर ड्रम में चोट आई हुई है और डॉक्टर ने मुझे बोला कि मैं रेसलमेनिया का हिस्सा नहीं बन पाऊंगा और वहां पर दोस्तों क्राउड थोड़ा सा निराश हो गया था। लेकिन तभी दोस्तों मैकेंटायर का कहना है ना कि मैं सीएम पंक नहीं हूँ और मुझे रेसलमेनिया का हिस्सा बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो भाई इनका ट्रोल करना ना अभी भी रुका नहीं है और ये तो भाई सीएम पंक के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। उसके बाद दोस्तों ये सीएम पंक के अंदाज में रिंग में बैठ जाते हैं और फिर उनको ही ऊपर शॉट लेने लग जाते हैं और फिर सेथ रॉलिंस को कॉल आउट करते हैं। दोस्तों सेथ रॉलिंस नाचते गाजते हुए रिंग में आते हैं और ये पहले क्राउड को मंडे नाइट रॉ पर वेलकम करते हैं और इसके बाद ड्रू मैकेंटायर को कांग्रेचुलेट करते हैं उनकी विक्ट्री को लेकर। और फिर दोस्तों सेथ रॉलिंस का कहना है ना कि आपके पास अब मौका आया है रेसलमेनिया में फैंस के सामने वर्ल्ड टाइटल जीतने का, लेकिन आपके सामने एक प्रॉब्लम है और वो मैं हूं। और फिर इसके रिप्लाई में दोस्तों मैकेंटायर का कहना है कि आप वर्ल्ड टाइटल के साथ यहाँ पर खड़े हैं और आपको हराना आसान नहीं है, लेकिन मुझे हराना भी मुश्किल है। उसके बाद दोस्तों ड्रू मैकेंटायर ना काफी इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं कि आप सेथ रॉलिंस आप कोडी रोड और द रॉक की स्टोरी लाइन का क्यों हिस्सा हो। मैंने आपसे कहा था कि आप आराम कीजिए और ठीक हो जाइए और आप स्मैकडाउन का भी हिस्सा बन रहे हो, आपको रॉ की जरूरत है। भाई मैकेंटायर कितना बेहतर तरीके से बात कर रहे हैं जैसे कि बंदा हील ना हो बल्कि फेस हो, लेकिन भाई यही हील तो सबसे बेटर है ड्रू मैकेंटायर वाला। खैर दोस्तों आगे ड्रू का कहना है कि अगर मैं चैंपियन होता ना तो मुझे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप रॉ के चैंपियन हो और ब्लड लाइन का रास्ता अलग जा रहा है और हम दोनों लोग रेसलमेनिया में बवाल मचाने वाले हैं और आप उस स्टोरी लाइन से पीछे हट जाइए। और फिर इसके रिप्लाई में दोस्तों सेथ रॉलिंस का कहना है ना कि मैं आपको बात से सहमत हूँ, लेकिन कुछ रिस्क लेना पड़ता है। मेरे लेग में इंजरी है और शायद ब्लड लाइन इसी चीज का फायदा भी उठा सकती है और आप सही साबित भी हो सकते हो और आप मुझे आसानी से हरा भी सकते हैं, लेकिन आप गलत भी हो सकते हो क्योंकि मैं हमेशा से ही रेसलमेनिया में ना चैंपियन के तौर पर जाना पसंद करता हूँ। लेकिन इस वक्त ब्लड लाइन को डिस्ट्रॉय करना ना हम सभी के करने सबसे बड़ा है। और मान लीजिए आप मुझे हरा भी दिए, लेकिन ब्लड लाइन को पावर से मतलब है और अब हम ब्लड लाइन को धराशायी कर सकते हैं और इस इंडस्ट्री को फ्यूचर में और भी बेटर कर सकते हैं और इस चीज से ड्रू मैकेंटायर आपका कोई लेना देना नहीं है। और इसके बाद दोस्तों सेथ रॉलिंस वहां से चले जाते हैं। तो भाई सेथ रॉलिंस ने तो ठान लिया है कि कोडी रोड के साथ मिलकर ये पहले ब्लड लाइन को डिस्ट्रॉय करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे क्या करना है। तो भाई अब देखते हैं आगे ये चीज सेथ रॉलिंस कैसे करते हैं। उसके बाद दोस्तों बैक स्टेज हमको जे उसो को दिखाया था जहां पर भाई ये अपनी हार को लेकर बात करते हैं कि भाई जिमी के वजह से ये हार गए थे और तभी दोस्तों वहां पर ड्रू मैकेंटायर आके बोलते हैं उनसे कि तुम इसी तरह की हार डिजर्व करते हो। इसके बाद तो भाई इनके बीच ब्रॉल मच जाता है, लेकिन तभी ऑफिशियल आकर उनको अलग करते हैं। उसके बाद दोस्तों शो पर आता है मेन इवेंट मैच कोडी रोड वर्सेस ग्रेसन वालों के बीच। भाई अभी भी ऑस्टिन थ्योरी को वारा के साथ दिखाया जा रहा है। ये चीज दोस्तों देख कर मुझे थोड़ा सा शौक जरूर लगा था, लेकिन खैर दोस्तों मैच बहुत लंबा नहीं चलता इनके बीच और इस मैच की शुरुआत में ही दोस्तों कोडी रोड वालर को पहले थप्पड़ मारते हैं और फिर सुप्लेक्स भी लगा जाते हैं। बल्कि दोस्तों इस मैच में ना ऑस्टिन थ्योरी ने इंटरफेरेंस करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर बाद भाई कोडी रोड उनके ऊपर डाइव लगाकर उनको रिंग साइड पर ही ढेर कर देते हैं। और उसके बाद दोस्तों रिंग में कोडी रोड वालर के ऊपर कोडी कटल लगाते हैं और फिर क्रॉस रोड लगाकर पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। और दोस्तों इसके बाद कोडी रोड जैसे ही सेलिब्रेट कर ही रहे थे कि तभी दोस्तों वहां पर एंट्री होती है पॉल हेमन की और इनके साथ भाई कुछ गार्ड्स भी थे और पॉल हेमन अपना नाम बता रहे हैं और इस पर दोस्तों कोडी रोड का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका क्या नाम है, अगर ये ब्लड लाइन से जुड़ी कोई साजिश है ना तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो भाई इस पर पॉल हेमन का कहना है कि भाई ब्लड लाइन का यहाँ पर सिर्फ एक ही मेंबर है और वो सिर्फ मैं हूँ और इसमें कोई साजिश नहीं है, बल्कि ये जो गार्ड्स है ना वो मेरे दोस्त हैं। और इसके बाद भाई पॉल हेमन रॉक के कोडी रोड को थप्पड़ मारने को भी लेकर बात करते हैं कि ये सारी चीजों के बावजूद कोडी रोड आपको अपना मुंह बंद करना चाहिए। और फिर दोस्तों हेमन का कहना है कि रोमन रेंस का कहना है ना कि आपको सीधा रॉक के खिलाफ मैच नहीं मिल जाएगा, अगर आप द रॉक हैं तो जरूर ऐसा होगा और मैं आपको माफ कर सकता हूँ लेकिन रॉक नहीं। इसके बाद दोस्तों हेमन कोडी से रॉक को दिए चैलेंज से पीछे हटने को लेकर बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन भाई कोडी रोड को उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता और इनका फिर यही कहना है कि अगर ये ब्लड लाइन की साजिश है ना तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद भाई गार्ड्स और पॉल हेमन रिंग एप्रॉन पर चढ़ जाते हैं और कोडी रोड को घेर लेते हैं, लेकिन दोस्तों कोडी रोड पॉल हेमन को रिंग में अंदर आने के लिए मना करते हैं और बोलते हैं कि आप चाहे तो और भी लोग को बुला सकते हैं रिंग में, मैं उन सबकी हालत खराब कर दूंगा। और तभी दोस्तों कोडी रोड स्टील चेयर से भाई सभी गार्ड्स के ऊपर अटैक करना चालू कर
देते हैं और एक के ऊपर भाई क्रॉस रोड भी लगा देते हैं। उसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि पॉल हेमन इस बार भाई सिर्फ रोमन रेंस को नहीं बल्कि भाई इस बार ये द रॉक को भी कॉल करते हैं। और इसके बाद दोस्तों लास्ट में कोडी रोड्स का कहना है कि आप उनको कॉल कर सकते हैं क्योंकि अब ब्लड लाइन मेरा शिकार नहीं करने वाली है बल्कि मैं उनका करूंगा। और इसी के साथ दोस्तों शो ऑफ एयर चला जाता है। तो भाई माहौल तो काफी गर्मा गर्मी वाला हो गया आज तो। और भाई अब देखते हैं स्मैकडाउन पर द रॉक इस चीज का क्या रिस्पॉन्स देते हैं। वैसे दोस्तों आपको कैसा लगा था आज का रॉ हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा ऐसी WWE की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।